जय हिंद प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये क्लास 10th का ट्राइगोनोमेट्रिक चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है, जो कि ये वीडियो पहले अपलोड हो चुका है। लेक्चर नंबर 1 में बताया गया है, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज बताया गया है वहाँ पे। उसके बाद वहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताया गया और एंगल के बारे में भी हम लोग डिसाइड वहाँ पे कर लिए हुए हैं। और वहाँ पे 3 क्वेश्चन हम बना दिए हुए थे और यहाँ से हम इस वीडियो में लेक्चर 2 में कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 8.1 का ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पे जो फार्मूला हम लगाएंगे वो फार्मूला आपको यहाँ पे नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। अगर आप मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर आप जाकर के वहाँ से आप देख लीजिए, उस फार्मूला को समझ लीजिए। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को आप बनाने का ट्राई कीजिएगा या समझने का कोशिश कीजिएगा। चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है, ये एक्सरसाइज 8.1 है। देखिए क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। चलिए थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इस चीज को, कि फिर यहाँ पे एंगल देखते हैं। पिछले वाले वीडियो में बताए हुए थे कि कैसे PBH के रूप में कैसे हम ले सकते हैं, या हम लोग किसी भी त्रिभुज के भुजा के आधार पर हम कैसे ले सकते हैं। ये 2 चीज़ के बारे में पिछले वाले वीडियो में बताए हुए थे। फिर से उस चीज़ को यहाँ पे हम रिपीट करते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल यानी कोण क्या है, A है। यहाँ पे भी क्या है, कोण A है। यहाँ पे भी क्या है, कोण A है। जब कोण हर जगह A होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि PBH यानी परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस लंब कर्ण आधार ये ले सकते हैं। अगर कोण सेम नहीं होगा तो हम एक त्रिभुज कैसे बनाएंगे, त्रिभुज के आधार पर उसकी भुजा AB BC CA इस तरह करके हम लोग लेंगे। और वहाँ पे हम लोग समझेंगे कि त्रिभुज के आधार पर कि वो कौन BC होगा, कौन AC होगा, कौन CA होगा। CA को हम लोग क्या कहेंगे, BC को क्या कहेंगे, AC AB को क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल। यानी राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे और उसका जो राइट एंगल यानी जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा कि उसमें हाइपोटेनस यानी कर्ण कौन होगा, उसका लंब यानी परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस यानी आधार कौन होगा, वहाँ से डिसाइड होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं, इसमें लेट नहीं करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, 15 cot A बराबर 8। इसको जब आगे करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि इधर ये गुना में तो इधर भाग में चला जाता है, ये हम लोग जानते हैं। दिस इज अ ट्रिक। इसको क्या कहा जाता है, ट्रिक कहा जाता है। ये कोई मेथड या कोई प्रोसेस नहीं है। इसका प्रोसेस ये है कि बैलेंस करने के लिए दोनों साइड में 15 से डिवाइड करेंगे। इस इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए 15 से डिवाइड किया जाता है, ये इसका प्रोसेस है। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, गुना में तो इधर भागा में चल जाएगा, तो ये प्रोसेस नहीं है, ये एक ट्रिक है। समझे, प्रोसेस नहीं है, ये गलत हो जाएगा आगे चल करके। चलिए तो क्या हो जाएगा, 8/15। चलिए अब यहाँ पे देखिए P क्या है, B है, H है। हम लोग इस रूप में ले सकते हैं क्योंकि एंगल क्या है, सेम है। अब लिख देंगे जहाँ क्या है, देखिए cot बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, cot थीटा। tan का ठीक उल्टा होता है, tan बराबर होता है B/B। इसका क्या हो जाएगा, B/P cot। तो देखिए cot का क्या, B का वैल्यू कितना हो गया, 8 हो गया, और P का वैल्यू कितना हो गया, 15 हो गया। चलिए तो अब हम लोग H निकालेंगे, तो लिख देंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय आप क्या लिखेंगे, H बराबर रूट अंडर बड़का भुजा निकालना है यानी कर्ण निकालना है, तो दोनों का स्क्वायर करके आपस में जोड़ देंगे, तो B² प्लस P²। चलिए अब देखिए B का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, 15 का स्क्वायर 225। जब दोनों को आपस में जोड़ते हैं तब कितना हो रहा है, 5 4 9 8 2। अब ये 289 है। 289 किसका वर्गमूल होता है, इसको हम लोग या तो निकाल सकते हैं, तो देख लेते हैं निकाल करके किसका हो रहा है। सॉरी 13 से नहीं, इसको हम लोग कितना से कर लेते हैं, लाना है तो कितना, 7 से कर लेते हैं। सॉरी 2 7 हमें तो कितना हो जाएगा, यहाँ भी 7 हो जाएगा, 7 7 49 के 9 हाथ में 4 7 2 14 4
18, ये 0, तो हम लोग का कितना वर्गमूल आएगा इसका? 17 आएगा। अब ये कैसे निकाले हैं, ये क्लास 8 में हम लोग को पढ़ना था वर्गमूल चैप्टर में। चलिए अब इसको करने के बाद हम लोग आगे करेंगे कि हम लोग के पास क्या निकल गया, पी, बी, पी और एच का वैल्यू हम लोग को निकल गया। अब हम लोग क्या क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको हम लोग बनाते हैं, क्या है? अब इसीलिए साइन ए बराबर, साइन बराबर फार्मूला क्या होता है? P बाई एच। P का वैल्यू कितना है? 15, H का वैल्यू कितना आया है? 17, तो ये साइन का हो गया। और किसका हो जाएगा? अब यहाँ हम बनाए तो इसको आप कंटिन्यू नीचे करना है, नीचे जगह नहीं है इसीलिए साइड में बनाया, साइड में नहीं बनाना है, नीचे इसको कंटिन्यू करना है। और क्या निकालना है? सेक ए बराबर क्या हो जाएगा? सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B बाई एच। तो सेक का क्या हो जाएगा? H बाई बी। एच का वैल्यू कितना निकला है? 17, और B का वैल्यू कितना दिया हुआ था इसमें? 8। तो ये हम लोगों का दोनों आंसर हो जाएगा, ये और ये इसका आंसर हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का कहने का तात्पर्य यह है कि सेक के दिया हुआ है, सेक का दिया हुआ है। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है? 6 होता है। कौन? साइन कॉस टैन कॉस, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, 6 होता है। इसमें हम लोग का सेक दिया हुआ है, हम लोगों को अन्य 5 निकालना है। कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। कौन कौन बचेगा? साइन कॉस टैन कॉट और कॉसेक, ये पांचों का निकालना। उम्मीद करते हैं कि पांचों निकल जाएगा। हम 1-2 निकालेंगे और इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि आपको अन्य सभी कैसे निकालना है। चलिए देखिए, सबसे पहले इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। चलिए, सेक थीटा बराबर 13/12, जहां H बराबर क्या? ऊपर वाला हमेशा H होता है, नीचे वाला क्या होता है? H बाई बी होता है। तो H बराबर कितना होगा? 13, और B बराबर क्या हो गया? 12। अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके अब हम लोग निकालेंगे किसका? P का वैल्यू। तब P बराबर जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए हैं कि H² माइनस में B²। देखिए H का वैल्यू कितना है? 13² माइनस में B का वैल्यू कितना है? 12²। 13² कितना होता है? 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144, स्क्वायर से क्यूब नहीं हो, स्क्वायर 144। जब इस दोनों को घटाने के बाद कितना आएगा हम लोग के पास? 5 आएगा, सॉरी 25 आएगा। तो इसका वर्गमूल कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। तो देखिए H का मान 13, B का मान 12 और P का मान कितना हो गया? 5 हो गया। ये तीनों हम लोग के पास निकल गया। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग को निकालना है, समझे? अब क्या करेंगे? साइन थीटा, हमेशा याद रखना है थीटा के रिस्पेक्ट में सबको हम लोग थीटा लिख देंगे। क्या होता है? P बाई एच। P का वैल्यू कितना निकला है? 5। H का वैल्यू कितना निकला है? 13। ठीक इसी तरह हम लोग को कॉस का निकालना है, टैन का निकालना है, कॉट का निकालना है और कॉसेक का निकालना है। उम्मीद करते हैं कि ये अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप नीचे निकाल करके लिख लीजिएगा, क्योंकि उतना टाइम हम लोग को नहीं लेना है, यहाँ पे कुछ अपने से भी प्रैक्टिस करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 है और ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और इसको जब आप एग्जाम्पल में देखने जाएंगे, बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल में, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। क्या दिक्कत होगा? कि लंबा प्रोसेस है। हम लोग एक छोटा प्रोसेस है इसको सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान भाषा में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए हम लोग क्या करते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, तो सबसे पहले इसमें वर्ड जो आया है न्यून कोण, हम लोग उसको समझते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? देखिए वैसे कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम हो उसको क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जिसका मान, जिसका वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम हो जाता है उसे क्या कहा जाता है? न्यून कोण कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, हो जहां cos A बराबर cos B हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B है कि नहीं। क्या करना है? कोण A बराबर कोण B है कि नहीं, यही हम लोगों को दिखाना है। चलिए इसमें हम लोग को कोई
ज़्यादा सोचना नहीं है, एक त्रिभुज हम लोग बनाते हैं, सॉरी 2 त्रिभुज बनाएंगे इसमें, 2 त्रिभुज का बात हो रहा है। चलिए 2 त्रिभुज बना सकते हैं या एक त्रिभुज पे भी हम लोग काम कर लेंगे, और इसको हम लोग मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी, और ये क्या हो जाएगा सी। देखिए यहाँ पे समकोण के बारे में बात नहीं कहा गया, कहा ए और बी न्यून कोण हो, तो हमेशा याद रखना 90 डिग्री होता है, और जो 90 डिग्री से कम होगा वही ए और बी होगा। तो यहाँ भी 90 डिग्री से ये कम है, यहाँ भी ये 90 डिग्री से क्या है, कम है, तो ये दोनों क्या होगा, न्यून कोण होगा। क्या होगा, न्यून कोण होगा। चलिए तो ए और बी आ गया। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं हम लोग कि ये कोण एक हो गया, दूसरा कोण ये हो गया, एक ही त्रिभुज में हम लोग काम करते हैं। चलिए दिया क्या है उसको हम लोग देख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है कि cos A बराबर cos B। देखिए अब cos A क्या है, A कोण ये है, इसके लिए cos बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं B/H, याद रखना है, cos थीटा बराबर होता है B/H। देखिए B यानी क्या बोलते हैं, लंब। लंब हम लोग का कौन होगा, एंगल ए के लिए ए से सटे हुए भुजा यानी संलग्न भुजा जिसको बोलते हैं। सम्मुख मतलब सामने वाला और संलग्न मतलब सटा हुआ। तो यहाँ पर ए से जो संलग्न भुजा होगा, जो सटा हुआ भुजा होगा, वही मेरा क्या होगा, लंब सॉरी आधार होगा। वही क्या होगा, आधार होगा, जिसके हम लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन बराबर B/H, किसके लिए, कोण ए के लिए था। बी कौन सा है, AC, AC बाई, समझे। उसके बाद H का वैल्यू क्या है, हमेशा H जो होता है ना, ये पर सॉरी हाइपोटेनस जो होता है, सीढ़ीनुमा होता है, वही होता है, तो A/B हो जाएगा बराबर। यहाँ पे देखिए cos B, अब देखिए इस एंगल के बारे में बात कहा जा रहा है, cos है, B/H ही होगा। तो इस कोण के लिए इसके संलग्न भुजा कौन है, BC है, कौन है, BC है, तो क्या हो जाएगा BC/H क्या होगा, AB। तो थोड़ा सा इधर ध्यान देना है। देखिए AB आपस में मान के चलिए कि एक AB को इधर भेजते हैं, तो ये हो जाएगा BC/AB इंटू AB, ये दोनों AB आपस में कट जाएगा और हम लोग के पास बचेगा AC बराबर BC बचेगा, समझे। अब AC बराबर BC बचेगा, तो देखिए AC बराबर BC, यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये त्रिभुज का जो शेप है ना, ये थोड़ा सा अल्टर बना हुआ है, लेकिन इसको मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा AC और BC ये दोनों सेम है। क्या है, दोनों बराबर है, दोनों का मान सेम है, समझे। तो यही आया है कि AC बराबर BC। तो हम लोग एक परिमेय लिखेंगे, परिमेय ये कहता है कि दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। दो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी जो बराबर अगर भुजा रहता है तो उसके सम्मुख मतलब सामने वाला कोण बराबर होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, AC ये भुजा है, इस भुजा के सम्मुख कोण, सामने वाला कोण क्या है, B है, तो कोण B। देखिए इस भुजा के सामने वाला कोण क्या है, B है, और ये जो BC हम लोग का भुजा दिख रहा है, इसके सामने वाला कौन है, BC ये है हम लोग के पास। इसके सामने वाला कौन है, सॉरी इधर नहीं ले जाएंगे, सीधा कौन है सामने, ये है कोण A। तो देखिए अब क्या आया, हम लोग को जो दिखाना था वो आ गया। क्या हुआ, जो दिखाना था हम लोग को आ गया। ये चिन्ह त्रिभुज में नहीं मारना है, ये समझाने के लिए हम लोग दिए, लाइनिंग मारे हुए एरो दे करके समझाए हैं कि कैसे होता है। बराबर भुजाओं के, बार बार याद रखना है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, समझे। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हम बोल दिए, उसको आसानी से लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप ब्रैकेट में देकर लिख सकते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हम कैसे बता दिया है कि जब देखिए दोनों जब कोण बराबर आपस में भुजा बराबर होगा तो उसका कोण भी आपस में बराबर होगा। ये एक परिमेय है, परिमेय यही कहता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या हो गया, दिखाना था, दिखा दिए, समझे। इतना हो जाएगा। यहाँ पे लिखना होगा तो लिख लीजिए बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखिए, ये क्वेश्चन होता है ना, बहुत सारे बच्चों को समझने में बहुत दिक्कत होता है और इसका बनाने का और भी लंबा मेथड हो सकता है, लेकिन हम शॉर्टकट मेथड को यूज़ किए हैं। तो इसको हम एक बार और रिपीट कर देते हैं, एक मरतबा और समझा देते हैं, इसको आप समझ लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड सवाल है। हार्ड क्या है कि हार्ड नहीं है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो बना पाएंगे, नहीं पता होगा तो फिर छूट सकता है। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी है, उसको आप लोग को प्रूफ करना है, समझे। चलिए देखते हैं, फिर से एक बार हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं, सॉरी बनाने का ट्राई क्या करते हैं, बना हुआ है उसको समझाने की फिर से कोशिश करते हैं। कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B,
ये चीज हम लोगों को दिया हुआ है, यहां से लेकर के यहां तक के ये क्वेश्चन है। अब हम लोग को तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, हम लोगों को यही दिखाना है, काम ये करना है क्वेश्चन में। ये सब क्वेश्चन का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रोड मैप दिया हुआ है और हम लोगों को चलना यहाँ पे है। और रोड मैप का हम लोग यूज करते हुए हम लोग चलेंगे, जैसे गूगल मैप का यूज करते हुए कहीं हम लोग पहुंचते हैं, ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन मैप बताता है कि हम लोग को कैसे कैसे जाना है और यहाँ तक कैसे पहुंचना है। देखिए हम वही काम किए हैं कि जो दिया हुआ था क्वेश्चन में भाई वही लिख दिए हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हम लोग को दिया हुआ। हम एक ही त्रिभुज पे काम किए, चाहे तो दो त्रिभुज भी बना सकते थे एक ही शेप का। अगर एक शेप का दो त्रिभुज बनाते तो दोनों का कोण सेम रखते, और कोण सेम रखने के बाद सिर्फ उसका हम लोग क्या करते, एक यहाँ पे कोण ले लेते, दूसरा त्रिभुज में यहाँ पे कोण ले लेते, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रखते। लेकिन अगर इसी त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे तो इस तरह का हम क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं, समझे। देखिए क्वेश्चन क्या कहे कि इस तरह का कॉन्सेप्ट बता चुके हैं कि कोण के अकॉर्डिंग हम लोग बेस और क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी लंब और आधार हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ये पहले के क्वेश्चन में बता चुके हैं, सॉरी पहले के लेक्चर में भी बता चुके हैं इस चीज के बारे में। चलिए अब देखिए इसको हम लोग जब बात करेंगे इसके अकॉर्डिंग, तो कॉस बराबर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, कॉस थीटा बराबर जनरल थीटा के लिए, जनरल थीटा के लिए जानते हैं b/h अकॉर्डिंग टू थीटा। यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या हो गया, कोण ए का बात कर रहा है, तो कोण ए बराबर कॉस बराबर फॉर्मूला होता है b/h, तो कोण ए के लिए b कौन होगा, उस कोण से संलग्न भुजा, उस कोण से संलग्न का मतलब सटा हुआ भुजा, याद रखना है, उस कोण से सटा हुआ भुजा कौन है, AC है। अब कहना सर ये भी तो सटा हुआ है, लेकिन हमेशा याद रखना है कि ये हमेशा कर्ण होता है। कहीं भी देखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे यानी समकोण त्रिभुज की बात करेंगे तो ये हमेशा कर्ण होगा, समझे। इसके बाद इसमें और इसमें हम लोग को लंब और आधार डिसाइड करना है, तो इस कोण से सटे हुए भुजा को हम लोग कहेंगे आधार, और इसके ठीक सामने वाले जो भुजा है इसको कहेंगे लंब। लेकिन इसमें लंब का कोई यूज नहीं है, इसलिए क्या है कि B और H यानी आधार और कर्ण का यूज है। चलिए देखिए, तो हम लोग साइन ए की बात करेंगे तो ये भुजा क्या है, AC है, तो AC बटा में कर्ण क्या है, AB, हम लोग लिख दिए इसके लिए। अब कॉस B की बात करेंगे, इस कोण के लिए बात करेंगे। अब इस कोण के जो संलग्न भुजा है यानी सटा हुआ भुजा है वो क्या है, BC है। अब कहेंगे यहाँ पे AB नहीं हो, BA नहीं होगा, क्यों नहीं BA होगा, क्योंकि BA हमेशा क्या है, कर्ण है। ये क्या हो गया हम लोग को, BC हो गया, क्या हो गया, BC हो गया। तो देखिए BC हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर दे देंगे B के जगह पे यानी आधार के जगह पे, और कर्ण हमेशा क्या होगा, AB होगा। देखिए हम लोग यहाँ से इसको भेज दें, यहाँ से इसको इधर ला देते तो ये आपस में दोनों कट जाता, क्योंकि AB दोनों का डिस्टेंस जब सेम है तो आपस में कट जाएगा। जब दोनों भाई AB यहाँ पे, अभी AB यहाँ पे है, हम लोग बटा का गुना पड़े हुए हैं, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो एक मान लेंगे, और ये आपस में क्या हो गया, कट गया। जब कटने के बाद आपस में AB का काम खत्म हो गया। अब हम लोग के बात पता AC बराबर BC, तो ये रिलेशन ये कहता है कि ये जो AC है और BC है ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। ये रिलेशन क्या कहता है कि दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। तो देखिए यहाँ भी दोनों आपस में बराबर कह रहा है, तो हम एक परिमेय हम देखते हैं कि कहता है कि बराबर भुजाओं के, तो क्या लिख देंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये हम लोग एक परिमेय जानते हैं कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होता है। सम्मुख का मतलब बार बार कहते हैं, सम्मुख मतलब सामने वाला। देखिए सम्मुख यानी सीधे स से सामने, और मुख मतलब मुंह, मुंह के सामने सम्मुख का लाएगा। याद रखना है कि मुंह के सामने का बात आएगा तो शायद बात है कि मुंह के मेरे सामने होगा तो सामने होगा, तो वही सम्मुख का बात करेंगे तो सामने। तो इस भुजा के सामने कोण B है और इस भुजा के सामने क्या है, कोण A है। तो देखिए अब ये दोनों कोण आपस में जब बराबर है तो दोनों भुजा आपस में बराबर है, जब दोनों भुजा आपस में बराबर है तो दोनों कोण आपस में बराबर है, सीधी सी बात है, समझे। तो ये क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिखा दिए हैं, जो कि हम लोग यहाँ पे हम लोग को आ गया है, यही तो इसका सॉल्यूशन है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं और उसको देखते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और उस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। शायद वही क्वेश्चन आया हुआ है या उस तरह का कोई और क्वेश्चन, लेकिन उसी पैटर्न पे क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के आधार पे क्वेश्चन आया हुआ है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है, और इसमें एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन जो हम लोग पहले पढ़ करके आए हुए वही है।
थोड़ा सा इसमें काम बढ़ गया। क्या काम बढ़ गया कि यहाँ 2-3 जगह पे 4 जगह पे मान रख करके इसको गुना करना है, और ये 4 जगह पर मान रखने वाला हम काम नहीं करते हैं, हम 2 ही जगह मान रखेंगे। देखिए कैसे रखते हैं। आइए पहले क्या करेंगे, हम लोग सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन क्या करेंगे, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट बराबर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, b बाई पी होता है। तो b बराबर कितना हो गया, 7 हो गया, और p बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। चलिए तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, देखिए पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो h बराबर क्या होता है, b² प्लस पी स्क्वायर का या p² प्लस b स्क्वायर का, कोई फर्क नहीं पड़ता है। b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हम लोग को ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे। तो ये हम लोगों को हो जाएगा, समझे, कि 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 8 का स्क्वायर 64। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 4 13 के 3 हाथ में 1, 10 1 11, 113 रूट अंडर जिसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, तो ये उसी रूप में रह जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 पे पहले देखते हैं। 1 नंबर दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पर एक हम लोग 9th का सर्वसमीकाएं लगा करके इसको शॉर्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा स्टेप में क्लास 10th का ही त्रिकोणमिति का ही एक प्रॉपर्टी लगा करके, समझे, इसको हम लोग और शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग को प्रॉपर्टी पता नहीं है, नहीं पता है तो कोई मैटर नहीं, हम लोग प्रॉपर्टी नहीं लगाएंगे। हम लोग जो सर्वसमीकाएं पढ़े उसको लगा करके शॉर्ट कर सकते हैं। क्या सर्वसमीकाएं पढ़े हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस में b इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए a प्लस में b इंटू ए माइनस बी, तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये थोड़ा सा हम लोग को क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी लगता है जो क्या यहाँ पे माइनस होगा, ओके, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। हम लोग क्लास 10th में जो अगला चैप्टर हम लोग एक्सरसाइज 8.4 जहाँ पढ़ेंगे ना, वहाँ पे हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग लगा सकते थे लेकिन अभी नहीं लगाना है, इसलिए कि हम लोग को उसके बारे में अभी ज्ञान नहीं है। हम लोगों को मतलब आपको नहीं है, हमको पता है, आपको नहीं होगा, इसीलिए उसको हम लोगों को नहीं लगाना है। यहाँ से हम लोग काम कर लेंगे। यहाँ से तो करना आसान है कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस में, देखिए अब क्या है साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h का होल स्क्वायर बटा में 1 का स्क्वायर 1 माइनस में इसका क्या हो जाएगा b/h, आधार का कितना हो जाता है, कॉस का b/h का होल स्क्वायर। चलिए अब क्या हो जाएगा 1 माइनस p/h, p का वैल्यू कितना है 8 और h का वैल्यू कितना है √113 का होल स्क्वायर बटा, यहाँ पे देखिए 1 माइनस b का वैल्यू कितना है 7 बटा में h का वैल्यू कितना है 113 का होल स्क्वायर। इसको अब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और √13 का स्क्वायर जब करेंगे तो ये 113 ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 7 49 हो जाएगा, ये √13 का क्या हो जाएगा 113। अब इसको जब हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, चलिए इसको आगे बढ़ाएंगे यहाँ से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बराबर कि दोनों का एलसीएम कितना होगा 113 होगा। 1 से 113 में भाग लगाएंगे तो 113 मरतबा लगेगा, और ये तो बटा का घटाव है, ये नॉर्मल है जो कि हम लोग जूनियर क्लास में पढ़ना था, और ये कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा बटा में, समझे। देखिए अब बटा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कितना है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना है 113। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 113 माइनस में 49, ओके। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब सॉल्यूशन करके हम लोग देखते हैं कि इसको घटाएंगे, 113 में से 64 को घटाएंगे तो कितना होता है, देखिए 13 में से 4 घटेगा तो 9, ये क्या हो जाएगा 10, 10 में से कितना घटा 4 बटा में 113 बटा में। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, घटेगा तो 13 में से 9 घटेगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये बच जाएगा कितना हो गया 10, 10 में 4 घटा तो 6, 64 बटे
113। चलिए अब क्या हो जाएगा, 49/13, 113 गुना में 113 बटा में 64, ये 113 से 113 कट जाएगा और 59 बटा में कितना हो जाएगा 64, हम लोग का ये आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 ये हम लोग सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे काम करते हैं तो दो जगह पे आता है, ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, गुना उना करने में थोड़ा सा भारी हो जाता है, मतलब भारी क्या होता है, बड़ा प्रोसेस हो जाता है, ये थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। और यहाँ पे जब क्वेश्चन नंबर 2 का बात आया है तो हम लोग को कॉट स्क्वायर थीटा, यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और कॉट थीटा का मान हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि 7/8 का स्क्वायर था, 7 कितना हो जाएगा 49, 8 कितना हो जाएगा 64। ये हम लोगों का हो गया। देखिए अब आके हम लोग को कभी क्या पूछ सकता है सब्जेक्टिव में, अगर कहीं पूछने का मन होगा तो ये पूछ सकता है, कहाँ, एक्सरसाइज 8.4 में प्रूफ करने के लिए पूछ सकता है कि 1 प्लस में साइन थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा बटा में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस में साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। हम ये नहीं कह रहे थे कि ये क्वेश्चन आएगा, आ सकता है, इसीलिए हम इसका एक क्वेश्चन को इसको हम प्रूफ कर करके एक वीडियो में हम बताएंगे, जो कि लास्ट में बताएंगे ये कैसे आता है, समझा। उम्मीद करते हैं कि जितना क्वेश्चन आपको बताया गया होगा वो पूरा आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इससे पहले वाला वीडियो देखें तो मेरे चैनल पर जाकर के आप या प्ले लिस्ट में खोल करके वहां से आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं, जिसको समझने के बाद आपको लेक्चर नंबर 2 समझने में काफ़ी आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो में हम लोग आगे काम करेंगे। अब आप लोगों का काम है कि इसको आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप इस वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं जो समझ में नहीं आया होगा। और इससे पहले वाला जो भी क्वेश्चन होगा बनाए हैं वहाँ पे भी हम लोग जैसे हम इधर हटे होंगे उधर हटे होंगे उस टाइप आप रोक करके लिख लीजिएगा। वहाँ पे उस तरह नहीं कर पाए हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि अब से जितने भी वीडियो में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस क्वेश्चन को प्रॉपर हम लोग दे देंगे नोट करने के लिए बच्चों को, कि नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।